प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ पढ़ने से पहले ज़रा इन्हें पहचानिए तो। ये कौन है? जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी, जो कि एक मशहूर फिल्म अभिनेता हैं, यानी एक्टर हैं। और आप इन्हें एक टीवी कार्यक्रम में भी देखते हैं। अरे, मेरे बोलने से पहले ही सब बोल पड़े। कौन बनेगा करोड़पति में? ठीक कह रहे हैं आप। अब ज़रा इन्हें पहचानिए। नहीं पहचाना? चलिए, मैं बताती हूँ। ये हैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, यानी पापा, श्री हरिवंश राय बच्चन जी। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह है पाठ 8 बंदर बांट, और उसे लिखा है श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। बच्चों, यह कहानी एक नाटक के रूप में है। तो चलिए देखते हैं कि बंदर ने क्या बांटा और कैसे बांटा। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। बिल्ली बहन नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। अच्छी तो हो? अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। मैं भी भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। उस खोज में मैं भी निकली हूँ। मुझे महक रोटी की आती। हाँ, मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। तू डर, मैं तो लेने चली। ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी। रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। मैं न दिखाती तो तू जाती। अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी 2 आंखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में। जा, डरपोक कहीं की, जा भग। रोटी मेरी। रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। देखूं कैसे ले जाती है। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। रोटी मेरी, रोटी मेरी, रोटी मेरी, रोटी मेरी, मेरी मेरी मेरी। देखिए, तभी वहां एक बंदर आ जाता है। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी कहते हैं अदालत या कोर्ट को, जहाँ जज साहब किसी लड़ाई झगड़े का फैसला करते हैं। तो अब देखिए, ये तीनों कहाँ आ गए? जी हाँ, बंदर की कचहरी में, जहाँ बंदर जज बनकर बिल्लियों की लड़ाई का फैसला करने बैठा है कि रोटी किसकी है। बोलो, तुमको क्या कहना है?
श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बोलो, तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? दो आंखों से, दोनों आंखों से। एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? दो टांगों से, दोनों टांगों से। तुम दोनों का था कोई गवाह भी? कहीं न कोई, कोई न कहीं। बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। देखिए बच्चों, बंदर ने अपने हाथ में क्या लिया? तराजू। इससे किसी भी चीज को तोलते हैं। देखिए तो, बंदर ने रोटी को दो टुकड़ों में तोड़ा और तराजू के दोनों पलड़ों पर एक एक टुकड़ा रख दिया। अब देखिए, एक पलड़ा नीचे है और दूसरा ऊपर। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा टुकड़ा बड़ा या भारी है? ऊपर वाला या नीचे वाला? जी हाँ, नीचे वाला। अब बताइए, यदि ये दोनों टुकड़े बराबर होते तब भी तराजू के पलड़े ऊपर नीचे होते क्या? नहीं ना, तब वे बराबर रहते। यह टुकड़ा कुछ भारी निकला। इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। हम्म 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 अब यह टुकड़ा भारी निकला। अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। देख रहे हैं आप, कुछ समझ में आया? समझ आ गया ना कि बंदर किस तरह जानबूझकर कभी इस टुकड़े को खाकर हल्का कर देता है और कभी उस टुकड़े को। जब आप समझ गए तो क्या बिल्लियों को समझ में नहीं आया होगा? उन्हें भी बंदर की चालाकी का पता चल गया। आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ। बचा खुचा भी खा लेता हूँ। आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी। अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब आप बताइए कि इस पाठ में आपने क्या देखा? दो बिल्लियों को एक रोटी मिली। दोनों झगड़ा करने लगीं कि रोटी किसकी। तभी बीच में बंदर आया
उसने दोनों के झगड़े का लाभ उठाया। रोटी का बंटवारा करते करते खुद ही खा गया सारी रोटी। आपकी समझ से बिल्लियों को क्या करना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। रोटी को तो बीच से मोड़कर 2 बराबर भागों में तोड़ा जा सकता था, लेकिन पूरी रोटी के लालच में आधी भी न मिल पाई और 2 लोगों की आपसी लड़ाई का फायदा कोई तीसरा ले गया। एक और बात बताऊं, जब कोई इस बंदर की तरह गलत बंटवारा करता है तो उसे बंदर बांट कहा जाता है। इसीलिए तो इस पाठ का नाम रखा गया बंदर बांट। अब जरा मुझे बताइए कि क्या रोटी का बंटवारा करने के लिए तराजू की जरूरत थी? नहीं ना, उसे तो तोड़कर भी बांटा जा सकता था। हाँ, यदि दाल, चावल या चीनी की थैली होती तो तराजू का इस्तेमाल किया जाता। आप बताइए कि यदि आप में से किन्हीं 2 बच्चों को इनमें से कोई चीज मिल जाए तो कैसे बांटेंगे? मान लीजिए मिला एक केला। हाँ, उसे तो आधा आधा काटकर या तोड़कर बांट लेंगे। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए मिला एक समोसा। हाँ, उसे भी आधा आधा तोड़कर बांट लेंगे। अब देखते हैं, यदि एक गेंद मिली तो इसे तो तोड़कर नहीं बांटा जा सकता, इसलिए दोनों को ही मिलजुल कर इससे खेलना होगा। और यदि एक रुमाल मिल जाए तो इसे तो मिलजुल कर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए अपने दोस्त को देकर देखिए, वह भी खुश हो जाएगा और अगली बार कोई चीज मिलने पर पहले आपको देगा। इस तरह से झगड़ा भी नहीं होगा। आपने देखा कि यहाँ कुछ चीजें केवल एक थी और कुछ एक से ज्यादा। तो संख्या में एक चीज को एक वचन कहते हैं और एक से ज्यादा होने पर वह बहुवचन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। रोटी, रोटी का बहुवचन क्या होगा? रोटियां। जी हाँ। अगला शब्द कहानी, कहानी का बहुवचन कहानियां। सहेली, सहेलियां। बच्चों, आपने एक बात पर ध्यान दिया, इन शब्दों में एक वचन में जहां अंत में ई की मात्रा थी, जब उस शब्द का बहुवचन बना तब वह ई की मात्रा इ की मात्रा में बदल गई, है ना। साधारण रूप से आप कह देते हैं बड़ी ई की मात्रा और बहुवचन बनते समय वह बन गई छोटी ई की मात्रा, है ना। तो ई की आवाज अब ई में बदल गई और पीछे लग गया या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। इस तरह से इन शब्दों में एक वचन से बहुवचन हो गया।
अगला शब्द देखते हैं, बिल्ली। जी हाँ, एक वचन है तो बिल्ली, बहुवचन है तो बिल्लियाँ। लेकिन यहाँ आपने इस शब्द पर गौर किया? अब ल को जो ई की मात्रा लगी थी बहुवचन बनते समय, वह ई की मात्रा ई की मात्रा में तो बदली, लेकिन वह कहाँ पहुँच गई? ल की बजाय जो उससे पहले आधा ल था, उससे भी पहले। देखा ना, यहाँ यही ध्यान रखना है। तो अब बना बिल्लियाँ। इसी तरह से अगला शब्द देखते हैं, रस्सी। यहाँ पर भी देखिए, एक स आधा है और दूसरा पूरा, तो इसलिए यहाँ भी बहुवचन बनते समय जब रस्सियाँ लिखेंगे तो ई की मात्रा कहाँ आ जाएगी? आधे स से पहले। समझ गए ना? तो अब आपने देखा एक वचन शब्दों के बहुवचन हमने किस प्रकार बनाए। चलिए अब हम फिर से कहानी पर चलते हैं। यदि आपने यह कहानी ध्यान से सुनी है तो बताइए कौन सी बात गलत है और कौन सी सही। केवल एक बिल्ली को ही रोटी की महक आ रही थी। क्या एक ही बिल्ली को रोटी की महक आ रही थी? नहीं, इसलिए यह बात कैसी है? गलत। काली बिल्ली ने लपक कर रोटी उठा ली। याद आ गया सभी को किस बिल्ली ने रोटी उठाई थी? जी हाँ, काली बिल्ली ने ही, इसलिए यह बात सही है। बंदर बिल्लियों की मदद करना चाहता था। सभी बच्चे हंस रहे हैं। ये कैसी मदद थी? मदद तो नहीं थी, इसलिए यह बात गलत है। सफेद बिल्ली ने रोटी को केवल एक आंख से देखा था। ऐसा भी कभी होता है क्या? नहीं होता ना, इसीलिए यह बात गलत है। बंदर ने काली बिल्ली को रोटी का एक टुकड़ा दिया। बताइए तो सही है या गलत? जी हाँ, बिल्कुल गलत। बंदर तो सारी रोटी खुद ही खा गया। दोनों बिल्लियाँ झगड़ा करके पछता रही थीं। बताइए सही है यह बात या गलत? जी हाँ, सही। आशा है आपको यह पाठ पसंद आया होगा। तो बच्चों, आप भी इस पाठ के अंत में दिखाए गए मुखौटे जैसा मुखौटा बनाइए और अपने मित्रों या भाई बहनों के साथ मिलकर बिल्ली और बंदर बनकर यह नाटक खेलिए। हम फिर मिलेंगे अगले पाठ को पढ़ने के लिए। तब तक यह काम पूरा कर लीजिए। नमस्ते।